तो खबर जनपद मऊ से है, जहां विद्यालयों की मर्जर विलय की प्रक्रिया के चलते मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी रसोइयों की नौकरी पर संकट गहराता जा रहा है। बता दें तो इसी मुद्दे को लेकर जिले की दर्जन रसोइयों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी रोजी रोटी को बचाए रखने की मांग की है। रसोइयों का कहना है कि विद्यालयों के एकीकरण के कारण कई स्कूल बंद हो रहे हैं, जिससे वहां कार्यरत रसोइयों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। रसोइयों ने बताया कि वे वर्षों से अल्प मानदेय पर काम कर रही हैं और यह कार्य ही उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। स्कूल बंद होने से न केवल बच्चों की सुविधा प्रभावित होगी, बल्कि रसोइयों के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मर्जर की स्थिति में रसोइयों की सेवाओं को किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित किया जाए या उन्हें किसी वैकल्पिक योजना में समायोजित किया जाए। रसोइयों ने अभी कहा कि जब सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो फिर गरीब तबके की मेहनतकश महिलाओं को इस तरह बेरोजगार करना न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि सरकार रसोइयों के मानदेय में वृद्धि करे, क्योंकि वर्तमान में उन्हें मात्र 2000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जो कि मौजूदा महंगाई में अत्यंत अल्प है। इस दौरान उपस्थित रसोइयों ने सरकार से अपील की कि जब तक उनके लिए अस्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक मर्जर प्रक्रिया को रोका जाए या उसमें रसोइयों के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। रसोइयों के इस ज्ञापन पर स्थानीय शिक्षक संघ, महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन जताया और सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से शांति देवी, सुनीता, रेखा, सावित्री, कुसुम आदि शामिल रही। यह ज्ञापन रसोइयों के उस संघर्ष का प्रतीक है जो वे अपने अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए कर रही हैं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन उनकी इस पीड़ा पर कितना संवेदनशीलता दिखाता है। जी, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का संरक्षक हूँ। आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है जिला मुख्यालय मऊ पर किए हुए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि जो विद्यालयों को सरकार के द्वारा मर्ज अपने निकाल करके बाहर हो गई है, जिससे वो बेरोजगार होकर के भुखमरी के कगार पे आ गई हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि विद्यालय जो मर्ज किए गए विद्यालय हैं, उसका आदेश पुनः जो है वापस लिया जाए और विद्यालयों को संचालित किया जाए, ताकि लाखों बच्चों के शिक्षा से वंचित न हो पाएँ और हमारी जो निकाली गई रसोइयाँ हैं वो फिर से जो है वो अपने काम पर जाएं और भुखमरी से कगार पर जाने से बच सकें। दूसरी हमारी मांग है कि विद्यालय पर छात्र संख्या जब कम हो जा रही है, तो हम रसोइयों को निकाल करके बाहर किया जा रहा है, जबकि इसमें कोई गलती नहीं है। छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है, तो इसका सजा रसोइयों को क्यों दिया जा रहा? कोई बच्चा अगर एक कह करके विद्यालय से निकलता है कि रसोइयाँ सही से खाना नहीं बना रही हैं, तब तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो किसी की गलती किसी और की है और सजा हम रसोइयों को दिया जा रहा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि छात्र संख्या अनिवार्यता रसोइयों के लिए जो है उसको समाप्त किया जाए और निकाली गई रसोइयों को बहाल करने का काम किया जाए। और तीसरी हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयों को जो 2000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, इस 2000 रुपये से रसोइयों का बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा, उनको शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रसोइयों का न्यूनतम वेतन देने का काम किया जाए। इसी तरह से 7 मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, जो माननीय राज्यपाल महोदया जी के संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को देने का काम करेंगे। धन्यवाद।